अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने तैयार किया है गोभी गोश्त और ये बहुत ही आसान और सिंपल घरेलू सी रेसिपी है। ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये मेरे पास पहले से तली हुई प्याज रखी थी। अक्सर मैं प्याज फ्राई करके रख लेती हूँ। तो इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये गोश्त शामिल कर लिया है, क्योंकि प्याज को फ्राई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं गोश्त को फ्राई करूँगी और ये 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मैं इसमें गोश्त फ्राई करूँगी, जब तक कि गोश्त का कलर तब्दील ना हो जाए। और ये 300 ग्राम गोश्त है, जिसमें 2 बड़े चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल किए और इसमें अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है। आजकल गैस का प्रेशर फिर से कम हो रहा है, क्योंकि सर्दी के दिन आ गए हैं, तो बस ये गैस का बहुत मसला रहता है। लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ये तैयार हो ही रहा है। और मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं। और इसके साथ ही ये मसाले हैं, जिसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसको पेपरिका पाउडर भी कहा जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से सिर्फ सालन का कलर चेंज होता है, मतलब सालन का कलर खिलता हुआ और अच्छा और खुश रंग हो जाता है, लेकिन उसमें तेज़ी बिल्कुल नहीं होती है। तो वो हम अपने हिसाब से उसी तरह से मिर्चें डालेंगे जो हम नॉर्मल डालते हैं। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला था, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, और इसको कवर कर दिया। दरमियान में मैंने इसको 2-3 बार चेक किया है। गोश्त गलने में अभी टाइम लगेगा, तो इसको मैंने कवर करके रख दिया है, ताकि ये हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे। जब तक गोश्त गलता है, तो उस वक्त तक मैं गोभी काट लेती हूँ। ये देखें गोभी कितनी ताज़ा और फ्रेश आई है, बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है। सर्दियों में सब्ज़ियाँ बहुत ही ताज़ा और अच्छी आती हैं। गर्मियों में इस तरह सब्ज़ियाँ नहीं होती। गर्मी से बिल्कुल मुरझा जाती हैं, बहुत ही जल्दी मुरझाती हैं। और ये देखें बिल्कुल कितनी ताज़ा गोभी है, ज़रा भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ है। ये मैंने गोभी काट ली है और यहाँ पर इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये गोश्त भी गल गया है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो अलग होने लगा है। ये देखें इसका ऑयल अलग हो गया है। तो बस अब मैं इसमें गोभी डाल दूँगी। गोभी को इसमें 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करूँगी। इसको अच्छी तरह से भूनकर, और बस फिर मुझे इसमें पानी डाल देना है। अच्छा, गोभी गोश्त को भुना हुआ भी रखा जा सकता है, लेकिन मैं हल्की सी ग्रेवी ज़रूर तैयार करती हूँ इसमें। पालक गोश्त तो बिल्कुल भुना हुआ तैयार करती हूँ, लेकिन गोभी गोश्त में मैं थोड़ा-सा शोरबा ज़रूर तैयार करती हूँ। तो अब इसमें बहुत अच्छी तरह से ऑयल अलग हो गया था और इसकी भुनाई भी अच्छी हो गई थी। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया। उसमें ये थोड़ा-सा पानी पकेगा, ताकि ये गोभी भी अच्छी तरह से गल जाए और इसका शोरबा अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप भुना हुआ पसंद करते हैं, तो बस ये 1 गिलास पानी ना डालें, उसको अच्छी तरह से भूनकर और दम पर लगा दें। पानी का छींटा देकर, तो गोभी गल जाएगी। वो आपका भुना हुआ गोभी गोश्त तैयार हो जाएगा। और ये 3-4 मिनट ही तकरीबन मैंने पकाया, गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये देखें गोभी बिल्कुल गल गई है और ये मेरा गोभी गोश्त तैयार हो गया है। इस पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है और ये 4-5 मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।